इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। तो स्टार्ट करते हैं आज से पॉलिटी को। सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल्स को। तो सबसे पहले भाग 1 है संविधान में अभी 25 भाग। और शुरुआत में जो था, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय 395 अनुच्छेद था और 22 भाग था, 8 अनुसूची था। अभी वो चेंज होकर के जो भाग है वो 25 हो चुका है पार्ट्स, और शेड्यूल जो है वो 12 हो गया है। ठीक है, तो हम लोग एक तरफ से स्टार्ट करेंगे, सारे आर्टिकल्स को देखेंगे पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटी में आपका यही है। सबसे पहले भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और इसमें आर्टिकल नंबर 1 यानी अनुच्छेद 1 है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कैसे होगा, उसका वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति दी गई है, ये बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 3 में। संविधान के भाग 2 में वर्णित है नागरिकता, भाग 3 में है मूल अधिकार, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। ये आपको डील करता है फंडामेंटल राइट्स या फिर मूल अधिकार से। सबसे पहले अनुच्छेद 12, इसमें परिभाषा बताया गया है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां ये बताई गई हैं संविधान के अनुच्छेद 13 में। भाग 3 मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स संविधान के पार्ट 3 में है। आगे देखें हम लोग तो राइट टू इक्वलिटी है, इसके बाद समता का अधिकार, और ये वर्णित है आपका 14 से लेकर के 18 तक। इसमें आपको सबसे पहले अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता या फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ। 15 में है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, संविधान के अनुच्छेद 15 में। 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 में है अस्पृश्यता का अंत, कई बार पूछ चुका है ये, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या फिर अस्पृश्यता का अंत, ये बताया गया संविधान के अनुच्छेद 17 में। संविधान का अनुच्छेद 18 बताता है उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है इसके बाद स्वतंत्र अधिकार, राइट टू फ्रीडम, और इसमें अनुच्छेद 19 बताता है वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20 में वर्णित है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में है अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21A में है शिक्षा का अधिकार। 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 22 में। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये बताया गया संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में। और अनुच्छेद 23 बताता है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये बताया गया है 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है 25 से लेकर के 28 तक, ये आपका है धर्म से संबंधित, और ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में। 25 बताता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। और 28 में है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में। 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 30 में। नेक्स्ट है 31 में है कुछ विधियों की व्यावृत्ति। उसके बाद अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें संविधान का अनुच्छेद 32 बताता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। 33 में है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति, ये बताया गया है अनुच्छेद 33 में। नेक्स्ट है 34, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन।
और अनुच्छेद 35 में है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो ये हम लोगों ने देख लिया फंडामेंटल राइट्स या फिर मूल अधिकार, जो कि वर्णित है संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, और ये है आपका भाग 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है अगला भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें संविधान का अनुच्छेद 36 बताता है परिभाषा, 37 बताता है इस भाग में अंतर्विशिष्ट तत्वों का लागू होना, 38 में है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, अनुच्छेद 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, 39A ये बताता है समान न्याय और निःशुल्क विधि व्यवस्था के बारे में वर्णित है संविधान के अनुच्छेद 39A में, 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। नेक्स्ट है इसके बाद 42 में है काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये है संविधान के अनुच्छेद 42 में। 43 में है कर्मकारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का वर्णन है। 43A में है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। नेक्स्ट है 43B में सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता या फिर UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध, संविधान के अनुच्छेद 45 में। 46 में है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, संविधान के अनुच्छेद 46 में। संविधान के अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य वर्णित है अनुच्छेद 47 में राइट टू हेल्थ में। नेक्स्ट है 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। 48A में है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 49 में है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी। 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट है इसके बाद भाग 4A, ये बताता है आपको मूल कर्तव्य के बारे में, और ये इसमें है अनुच्छेद संविधान का 51A जो कि बताता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को या फिर मूल कर्तव्य को। नेक्स्ट है संविधान का भाग 5 और इसमें बताया गया संघ के बारे में, और इसका अध्याय 1 है। भाग 5 का अध्याय 1 ये बताता है एग्जीक्यूटिव के बारे में यानी कार्यपालिका के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णित है भारत का राष्ट्रपति। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है केवल वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान। 61 में है महाभियोग, राष्ट्रपति पर कैसे चलाया जाएगा उसकी प्रक्रिया। 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति। 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, चेयरमैन होगा कौन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 65 में है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक व्यक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन, ये बताया गया संविधान के अनुच्छेद 65 में। 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में है उपराष्ट्रपति की पदावधि। 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान। 72 में है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या फिर लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियाँ यानी पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 72। 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट है 76, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। नेक्स्ट है 79, संसद का गठन। 80 में है राज्यसभा की संरचना। 81 में है लोकसभा की संरचना। 83 में है संसद के सदनों की अवधि कितनी होगी वो बताया गया है। 84 में है संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता। 85 में है संसद के सत्रावसान और विघटन। 86 में है संसद सदनों में अभिभाषण का और उनको वो संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 में है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार। नेक्स्ट है 89, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 89 में। 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद अगर रिक्त होता है होना, पदत्याग और पद से हटाए जाने की रीति, ये वर्णित है अनुच्छेद 94 में। 95 में है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति, ये वर्णित है अनुच्छेद 95 में। 98 में है संसद का सचिवालय।
99 में है सदस्यों द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान। 100 अनुच्छेद सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति यानी कोरम बताया गया आपको। 102 में है सदस्य के लिए निर्भरताएं। 105 में संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां या फिर विशेषाधिकार, ये अनुच्छेद 105 में। 106 में है सदस्यों के वेतन और भत्ते। 107 में विधेयकों के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या फिर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा, तो वो वर्णित है संविधान के अनुच्छेद 108 में। ज्वाइंट सिटिंग 108। 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, और 110 में है आपका मनी बिल। 111 में विधेयकों पर अनुमति एसेंट ऑफ बिल। 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण। 113 में संसद के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। 114 में विनियोग विधेयक। 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या फिर अधिक अनुदान। 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष अनुबंध। 118 में है प्रक्रिया के नियम। 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन। 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, ये वर्णित है अनुच्छेद 122 में। न्यायालय जो है वो संसद की जो कार्यवाही है उसमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है। 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी ये सदन जब नहीं चल रहा है तो उस काल में जो ऑर्डिनेंस जो पास करेगा राष्ट्रपति, वो वर्णित है संविधान के अनुच्छेद 123 में। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा कर के आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।